ही ले। हेलो गाइस, करो हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब उम्मीद करती ठीक होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। तो इसी के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज जो है वो हम जा रहे हैं शादी में। और शादी किसकी यहाँ पे पता है आपको गाइस? हया फातिमा बताएगी मैं किसकी शादी में जा रही हूँ। किसकी? चाचू। कौन से चाचू? बिलाल चाचू की। जोर से बोल दो। वो गाइस बोलता है फातिमा को बोलने नहीं आता। जल्दी से जोर से बोल दो जल्दी मेरा बच्चा प्लीज। फातिमा हम किसकी शादी में जाएंगे? बिलाल चाचू की। हमारे चाचू है बाबा के कजन, बाबा के कजन ब्रदर है, तो उनकी शादी में हमें जाना है। तो जो है ना ये दो हैं, एक बिलाल चाचू और एक उबैद चाचू। इसको सिर्फ अभी तक गाइस को अपने बाबा भी दिखाई। हाँ और आओ दिखाओ। तो गाइस देखो हया फातिमा जी वाले बाबा पहनेगी। अभी मैं जब पहनेंगे ना तब दिखाएंगे। जाओ रख दो वहाँ पे, मम्मा इस्त्री करेंगी। सही गाइस अभी जो है वो अभी लाइट तो जाने वाली है, तो लाइट आएगी उसके बाद हम आप लोगों से मिलते हैं रेडी वगैरह होके। बाय। पीनट बिस्किट गाइस को बता दो। पीनट बिस्किट। ओ मेरा जानू, मेरा जानू। अच्छा कहाँ जा रही हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो जैसे कि हादिया ने भी आप लोगों को बताया कि हम सब जो है वो जा रहे हैं शादी में। हादी जो है वो थोड़ा लेट आता है, तो अभी वो मना कर रहा था कि मम्मा अगर लेट आया तो मैं नहीं चलूँगा। बाकी हम सब जो है जा रहे हैं शादी में। हस्बैंड, मैं, हादिया और हया। हया किसकी शादी में जा रहे हैं? हया ने आपको बताया ना हम किसकी शादी में जा रहे हैं। हम जा रहे हैं हस्बैंड के सगे चचाजाद दोनों भाई हैं, उनकी जो है वो आज वलीमा है उनका। मैं निकाह वगैरह में किसी में भी हम लोग नहीं जा सके थे। वजह ये थी कि मेरे मामू की जो है वो डेथ हो गई है रिसेंटली, आप लोगों को पता है, मैंने ब्लॉग शेयर किया था। और इस वजह से हम लोग जो है वो नहीं गए थे वलीमे में। इस वक्त मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि ससुराल का मसला है, जाना पड़ता है। अभी रिसेंटली मेरे मामू का जो है वो इंतकाल हुआ है। दिल तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जहाँ पर अगर आपका घर का सरबरा, आपका शौहर जब आपसे ये कह दे कि ये चीज़ करनी है तो फिर वो करनी ही है। और फिर जहाँ ससुराल का नाम आ जाता है तो फिर वहाँ तो आपको जाना ही पड़ता है। क्योंकि वो आदमियों के लिए जो होता है वो सोग वगैरह और ये सब नहीं होता है, औरतों के लिए बड़ा वो हो जाता है। उनका निकलना भी मुश्किल, ना निकले तो भी मुश्किल। तो अगर ये मेरे अपने जो है वो मैके में कहीं शादी होती तो मैं बिल्कुल भी ना जाती वहाँ पर। लेकिन ये मेरे ससुराल में शादी है। हस्बैंड ने मुझसे एक ही बार कहा और मुझे जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ा उनकी बात को। तो मैंने ये अपने हस्बैंड से कहा कि ज़ाहिर अब मैं कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि हस्बैंड जो है वो मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। मैं अगर उनसे कहती भी ना कि अगर मुझे नहीं जाना या मैं नहीं जाना चाहती तो वो यकीनन मेरी बात मान लेते, लेकिन मैंने उनसे नहीं कहा। वजह उसकी ये थी कि मैं अपने हस्बैंड को इसलिए मना नहीं कर सकी कि उन्होंने तो इतने दिल से मुझे कहा था कि मेरे कज़न्स की शादी, और बहुत सालों बाद जो है वो अपने उन कज़न्स से वो मुलाकात हुई है उनकी। आप लोगों को पता है फैमिली जो है वो ख़ानदानी चलते रहते हैं, सबके ख़ानदानों में होता है। तो बहुत टाइम के बाद जो है वो अपने कज़न से इनका जो है वो राब्ता हुआ है, तो इस वजह से वो बहुत इंसिस्ट करके तो उन्होंने नहीं कहा, बस एक ही बार कहा। और उनके कहने में इतना वो था कि मैंने कहा कि नहीं, मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, हमेशा मेरा हर चीज़ में साथ देते हैं। जिस चीज़ का मैं मना कर दूँ तो वो नहीं भी करते, और नहीं मतलब मेरी बात पे काफ़ी अहम आगे रखते हैं मेरी बात को। लेकिन जब उन्होंने कहा तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता था कि एक इंसान ने हमेशा मेरी बात रखी है तो मुझे भी उसकी बात रखनी चाहिए। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ठीक है आप कहते हैं तो ठीक है। तो मैंने, जाहिर है मुझे सबसे ज़्यादा यही था कि मेरे मामू तो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनके पीछे जो उनकी जाहिर मेरी मुमानी है, उनके बच्चे हैं, तो मुझे बहुत वो हो रहा था कि पता नहीं वो कैसा फील करेंगे कि अभी तो मतलब कहते हैं ना कि चैलम भी नहीं हुआ मेरे मामू का अभी तक, सिर्फ 15 या 20 दिन ही हुए हैं मेरे मामू को। तो बहुत ज़्यादा वो हो रहा था फील मुझे कि पता नहीं मैं क्या करूं। लेकिन मैंने जब अपनी हुमानी से ये बात की, मैंने अपनी हुमानी से कहा कि मैं कुछ क्या करूं, मैं कि ये मेरे ससुराल का मसला हो जाता है। और मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा, मेरी हुमानी ने ये बात करने से पहले ही मुझे कह दिया था कि तुम जाओ और तुम ज़रूर जाओ क्योंकि तुम ससुराल वाली हो, हम बेटियां हो जाती हैं। मेरी दूसरी कज़न्स के तो घर के अंदर शादियां हैं, वो बेचारी भी क्या कर सकती हैं, वो भी जाएंगी, जाहिर सी बात है उनके घर के अंदर शादी है। तो उन्होंने, मुमानी ने मेरे ये खुले दिल से उन्होंने कहा कि नहीं जाओ।
क्योंकि उनका, मेरी मुमानी का मानना ये है कि ये सोग और ये एक तरह से एक इंसान के ऊपर भार होता है कि जाहिर है अब जिसको जाना था वो तो इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन उसके पीछे ये कहना कि मैं इसके लिए सोग रखूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। तो आप जो है वो अगर मरने वाले के पीछे कुछ कर सकते हैं तो आप उसके लिए पढ़ाई कर सकते हैं, आप उसके लिए सदका दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारी दुनियावी चीज़ें हैं, ना कुरान इसकी इजाज़त देता है, ना इस्लाम इसकी इजाज़त देता है हमें। जिस चीज़ की इजाज़त देता है यकीनन वो करे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो सब अपने मामू के पीछे कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है वो मुझे बहुत सोचना पड़ा, लेकिन अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। एक मसला था ससुराल का, दूसरा मसला था कि मेरे, जाहिर सी बात है, मेरे हस्बैंड मुझे हर चीज़ में वो इतना रखते हैं, और जब उन्होंने कहा कि नहीं चलो, निकाह वगैरह में मैं किसी में भी नहीं गई हूँ। जो मेरे देवर होते हैं उनकी निकाहों में मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकी, क्योंकि मेरे मामू को 10 दिन, एक हफ्ता भी नहीं हुआ था, तो इस वजह से मैं नहीं गई थी। बाकी हाँ ये है कि आज वलीमा है और हस्बैंड ने कहा कि चलो, तो मैंने कहा चलते हैं, और आज वलीमा है। फिर उसके बाद जो है वो 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड के जो दूसरे कज़न है उसके घर पे वलीमा है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलें, आप अगर कह रहे हैं तो मेरा भी अब ये फ़र्ज़ बनता है कि आप मुझे हर चीज़ में इतना रखते हैं मेरी, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपका साथ दूं और आपके साथ चलूं। तो ठीक है, इस वक्त जो है वो तैयारी कर रहे हैं बच्चे भी, और मैं भी अब तैयार होते हैं। फ़िलहाल तो अभी हमारी लाइट नहीं गई है, बस जाने वाली है, बस 5-10 मिनट रह गई। मैंने तो भाई मैंने निकाला था हादिया के लिए शरारा, जो कि हादिया ने मेरी कज़न की शादी में पहना था, और मैंने अपने लिए जो है वो खाला से ड्रेस मैंने लिया था, क्योंकि मेरे पास अब हेवी ड्रेसेस बिल्कुल भी नहीं है, और ना करीब की कोई शादियाँ थी, ना अब कोई शादी है कि मैं अभी से सिलवाऊँ। तो मैंने दूर दूर तक मेरा कोई इरादा नहीं सिलवाने का, तो मैंने खाला से कहा कि तुम जो है वो मुझे दे देना, क्योंकि ये करीबी शादी थी, तो इस वजह से फैंसी ड्रेस जो है वो पहनना था मुझे। अदरवाइज़ मैं लॉन के ही प्रेफर करती हूँ कि भाई लॉन के जो ड्रेसेस होते हैं ना, वही मैं तो कहती हूँ, वलीमा हो, निकाह हो, कुछ भी हो, बंदा वही पहने। और हादी के लिए भी मैंने कुर्ता पजामा जो है वो उसका निकाला था, क्योंकि गर्मी की वजह से हादी भी यही कहता था कि मम्मा सॉफ्ट से ही कोई कपड़े दीजिएगा, उसको भी मेरी तरह गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और उसके बाबा के भी कुछ मैंने शलवार कमीज़ें निकाले थे, लेकिन अब यकीन करें जब हम लोग हॉल में पहुंचे थे तो बाकायदा ऐसा लग रहे थे कि घर से तो नहा के निकले ही हैं, हॉल में आए हैं तो लगता है दोबारा नहा लिया है। पसीना इस कदर, हमारे कपड़े जो है वो गीले हो रहे थे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अल्लाह पाक जो है वो सब पर रहम करे इस गर्मी में। तो भाई यहाँ पर जो है वो मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी इन बच्चों का। ये हादिया की फुप्पो के बच्चे हैं, और ये काफ़ी सालों के बाद हस्बैंड की अपनी जो है ये वाली सिस्टर से मुलाकात हुई है, काफ़ी सालों के बाद। आई थिंक कोई 15 से 16 साल हो चुके होंगे जब इनकी शायद मुलाकात हुई थी। अपनी कज़न से है, कज़न सिस्टर है वैसे तो उनकी, लेकिन बहनों की तरह ही हमेशा वो रही थी। तो ये उनके बच्चे हैं, ये हमें पहले से ही जानते थे, और जब हम लोग गए तो आप यकीन करें हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये बच्चे हमें पहली मरतबा मिल रहे हैं हमसे। इस तरह से वो हादी और हादिया और हया को जो है वो पहचानते थे, उनको आवाज़ें दे रहे थे। तो मैंने यही कहा कि ये किस तरह पहचानते हैं ना, तो मेरी जो नंद होती हैं उन्होंने कहा कि ये लोग व्लॉग देखते हैं हादिया, और इनकी जो है वो बहुत हादिया को ही पसंद करते हैं, तो इस वजह से ये लोग हादिया को पहले से जानते हैं, और इनको पता है कि हादिया कौन है और हया कौन है। तो मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही थी, मैंने कहा इन बच्चों ने माशाल्लाह बहुत इज़्ज़त दी हमें। हम खाना खा रहे थे तो बार बार आ रहे थे दोनों, ये जो भाई हैं दोनों, कि कुछ चाहिए कुछ चाहिए, इस तरह से कर रहे थे, और माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत सालों के बाद सबसे मुलाकात हुई। झूले के पैसे अरे झूले में जाने हैं।
यहाँ मिल वाला में ना नया नहीं घर में कलर और हुआ था और इसको गलती से खेल घर के मारे मैंने वो छोटा कमरा नहीं था जो पापा वो बंद करके मेरे दरवाजे में ऐसा मारा कि इतना बड़ा खड्डा। एक बार मैंने इसका सर भी फाड़ा था अल्लाह, लेकिन गलती से फटा। अच्छा हादी के बच्चे ठीक है अंकल झूला दो। अच्छा तुम तीनों भाई की तस्वीर The next day. तो भाई जो नेक्स्ट डे था वो संडे था और मैंने संडे को दावत रखी थी मेरे इन लॉज में सबको। और हस्बैंड जो है वो उनको काफ़ी दिनों से वो कह रहे थे कि इस दफ़ा हम लोग जो हैं वो बाहर से खाना बनवाएंगे और सबको जो है वो दावत करेंगे, लेकिन अफसोस बेचारे उन्होंने सब कुछ बनवाया और ऑर्डर भी देकर आए और फिर रात को जो है वो उनकी ड्यूटी से कॉल आ गई तो उन्हें जाना पड़ा। फिर हादी जो है वो अपने अंकल के साथ जाकर ले आया सारा सामान का जो भी बनवाने के लिए दिया था, ये सब हमने बाहर से ही बनवाया था और माशाल्लाह बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त बना था। बाकी घर में ही चटनी वगैरह और वो सब घर में बना ली थी और बकरा ईद की दावत नहीं की थी और काफ़ी टाइम से जब मैं यहाँ पे रहने आई हूँ 3 साल हो गए दावत वगैरह कुछ भी नहीं किया था। तो इस वजह से जो मेरी सिस्टर इन लॉ है उनको बुलवा कर जो है वो हमने छोटी सी एक गेट टुगेदर जो है वो हमने ऐसी फिल्में जो देखी हुई है हमने देखी हुई है तो बम बोले दिल ऊपर केक खाना है। हाँ अभी काटेंगे केक। ऐसा कुछ नहीं बेटा, हम लोगों ने बहुत देर तक करी है। बोला ना मैं बोल इसको बनाना है नहीं बनाना मैं आपको बताऊंगी। पीके अरे पीके कुत्ता कुत्ता दूर रहो, हाथी से कैसे समझ आए क्या? कुत्ता कुत्ता कुत्ते का बच्चा। अरे कुत्ते का बच्चा कौन सी फिल्म है? अच्छा हाँ माँ आप खींचो, चलो जल्दी बताओ। अच्छा चल मेरे बोल जल्दी। अभी जो सिखाई थी ना वैसी दे दो ना। अरे सबर तो करो। हाँ हाँ मैं दे रही हूँ सबर। मामी का मोबाइल ले लो, मम्मा का ले लो। आजा सीधी खड़े रहो। 3 वर्ड है। राम राम के राम राम रामायण राम लखन। मैं तुमसे मुझसे दोस्ती करोगी? अरे वाह फिर सही बताया। पानी पी होगा। हाँ चलो ठीक है चलो ठीक है। मैं फायरिंग हाँ ऐसे सुन लिया होगा, बुशरा मामी ने सुन लिया होगा। हाँ हाँ चल निकल इधर से, फिल्म खराब है। धक्का धुतकारा निकल जा, ग्राहक हो जा। ए तू गलत कर रहा है एक्टिंग। उसका मतलब होता है प्यारा। ओ भाई प्यारा मतलब जिसको जो वर्ड से दिया है उसका मतलब है प्यारा। जा 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 अच्छा वर्ड बोला जा। चुप कर तू क्या सही कर वैसे ही करे सही दे रही हो यार। तुझे माफ किया तूने जा टून। ए माँ जा नशे में बेबी वो बोल रहे जा चर्सी जा। ये क्या करा?
हो